स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी छात्रों के लिए है। आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, ये आपके लिए कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर। आज क्लास हमारी है 12, ठीक है। इसके पहले हमने 1 to 11 कर लिया है। 1 to 11 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ कंटेंट समय समय पर अपडेट होते रहते हैं इस वेबसाइट पर globaliti.org। और अच्छी तैयारी के लिए आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम आगे आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 151, ठीक है। 151 है, यानी इसके पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 150 क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं, तो उनको भी जरूर कीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। देखते हैं क्वेश्चन। एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्क सेल, ठीक है, वी वर्क सेल। कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ रही है, आपको पता है कि जमाने में जो हमारा जो युग है वो एडवांस होता जा रहा है ना। पहले बहुत सी मशीनरीज कम हुआ करती थी, समय समय पर बहुत से लोग काम करते थे। अभी क्या इतना परिवर्तन है कि जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब इंसानों की जगह मशीनें ले रही हैं और बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ रही है। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है ना, आप देख रहे हैं। तो परिवर्तन के साथ हमें भी स्वयं को बदलना जरूरी होता है। क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है कि जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ रही है, यानी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हमारे काम करने का तरीका क्या होगा? क्या हम उसी पुराने तरीके से ही काम करेंगे जिससे 20 साल पहले कोई काम कर रहे थे, या फिर समय के साथ अपने वर्क को भी, अपना जो स्टाइल है, हमारे काम करने का जो तरीका है उसको भी बदलेंगे? क्यों बदलेंगे? आपने देखा होगा पहले क्या ऐसे ऑनलाइन या इस प्रकार की क्लासेज होती थी? नहीं होती थी। क्या पहले डिजिटल बोर्ड और ये सब चीजें हुआ करती थी? नहीं होती थी। ये सब सुविधाएं नहीं थी। क्या घर बैठे बच्चा पढ़ाई कर सकता था? नहीं कर सकता था। और बहुत दूर दूर तक कॉलेज स्कूल हुआ करते थे। आजकल तो बहुत से कॉलेजेस जो है डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो अगर स्टूडेंट ये कह देता कि नहीं मैं स्कूल जाकर ही पढ़ूंगा, तो हो सकता हो जो कोर्स वो करना चाहता है कॉलेज स्कूल बहुत दूर हो तो नहीं कर पाता ना। तो समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी एडवांस, जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है। तो हमारा जो वर्क है वो क्या होगा? लिख रहा है कि लास्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। कह रहा है जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही रहेगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। रिफ्यूज टू चेंज, कह रहा है कि हमें बदलाव को नहीं अपनाना चाहिए। मतलब हमें कहना चाहिए नहीं हम तो पुराने तरीके से ही करेंगे, नहीं, तब आप पीछे हो जाएंगे, सबसे पीछे हो जाएंगे, या तो छूट जाएंगे। जैसे बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पर बता दूं, बहुत सी कंपनीज ऐसे हैं जो पहले गाड़ियां बनाती थी, तो उन्होंने मार्केट में जो बदलाव हुआ उसके साथ नए नई टेक्नोलॉजी, नए नए इंजन और नए नए मॉडल्स लाए, और आज भी वो मार्केट में टिके हुए हैं। बहुत सी कंपनीज थी जो बड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, उनकी गाड़ियां बंद हो गई और वो मार्केट से बाहर हो गई। क्यों? परिवर्तन से गुजरना जरूरी है। जो परिवर्तन हो रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा और उसके साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि नहीं मैं व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा, बहुत से बच्चे, जब मैं पहले प्रोजेक्टर इस्तेमाल करता था बच्चे कहते थे सर डिजिटल बोर्ड लाओ, इस पर क्लियरिटी नहीं है, उतना सुंदर नहीं दिखता है उतने अच्छे से। अब इसमें बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। तो समय के साथ क्या करना है, जो परिवर्तन है उसके साथ हमारा जो वर्क है वो भी उसके साथ परिवर्तित होता रहेगा, हमारे काम करने का तरीका भी बदलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। आपने देखा होगा बहुत से ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट के साथ समझौता नहीं करती। मतलब पहले अगर अच्छा बनाती थी तो महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, आज भी वो अच्छा ही बनाती हैं। प्रोडक्ट का जो उनका लेवल था उसको मेंटेन रखती हैं, ठीक है। तो यही यहां पर बात हो रहा है कि किसी चीज की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना क्या कहलाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी जिसको आप स्थिरता कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम जैसे बहुत से लोग मिठाई की दुकान होती है। अब जैसे अगर खोया उन्हें, जैसे वो अगर बर्फी बना रही है, फॉर एग्जांपल वो बर्फी बना रहे हैं, मिठाई बर्फी है बना रही है, अगर खोया 200 रुपए केजी है, ठीक है, तब ये अच्छी बर्फी बना रहे थे, मतलब बहुत अच्छी मिठाई बना रहे थे। बाद में क्या हुआ, अब मान लेते हैं इसको ये 300 रुपए में बेच रहे थे, बाद में क्या हुआ कि खोया 400 रुपए हो गया। अब क्या होगा? अब इनके साथ समस्या है। तो जो छोटे या उस प्रकार के दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें मिलावट शुरू कर देते हैं, अपनी वो क्वालिटी को क्या करते हैं, गिराना शुरू कर देते हैं।
लेकिन कुछ जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ दिनों तक नो प्रॉफिट लॉस पर भी काम करते हैं, क्योंकि जानते हैं आगे वो अच्छा कमा लेंगे, तो वो अपनी क्वालिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और कुछ कंपनीज होती है कि उनका क्वालिटी इतना मेंटेन है, लोग उन पर भरोसा करते हैं, वो अपना रेट बढ़ा देते हैं, वो बर्फी 400 में ही बेचते हैं तो भी लोग उनसे खरीदते हैं, ये कि यार इसकी क्वालिटी जो है शुद्ध है, ये मिलावट नहीं करता। बहुत सी दुकानों में आपने देखा होगा, शुरू में स्टार्ट होती है, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाती हैं, बाद में क्या होता है, 1-2 महीने बाद आप जाते हो तो कहते हो कि ये तो बेकार बनाना शुरू हो गया, फिर क्या होता है, आप 4 लोगों को और बताते हो, फिर लोग जाना बंद कर देते हैं, वो दुकान क्या होती है, टूट जाती है और उसका बिजनेस बेकार हो जाता है। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, वो हमारी नौकरी हो, बिजनेस हो, कहीं भी। जैसे अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, अगर हमने एक लेवल पर अगर नौकरी कर रहे हैं, 80,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो हमें अपने जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा कि हम 80 से ऊपर जाएं, न कि नीचे आए। ठीक है, तो हमारी लाइफ, जो हमारा जॉब लाइफ है, जो हमारा करियर है, उसमें भी सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता जरूरी है। और सबसे ज्यादा स्थिरता कहाँ होती है, गवर्नमेंट जॉब में होती है, वहां पे प्रमोशन होगा, डिमोशन के तो चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर करियर ग्रोथ वी नीड टू, एक यहां पर ब्लैंक है, ये आपको बताना है, उसके बाद वी नीड टू बिल्ड, उसके बाद फिर ब्लैंक। कह रहे हैं करियर ग्रोथ मतलब हम करियर क्या हुआ, हम नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं, एक छोड़ते हैं, दूसरी से तीसरी, ये हमारा क्या है, एक करियर कहलाता है। एक करियर के दौरान, ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं, एक करियर के दौरान, करियर जो हमारे करियर दौरान हम कई नौकरियां कर सकते हैं, इसमें बहुत सी चीजें आएंगी। हो सकता हो मैं 5 साल प्राइवेट में जॉब किया, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब किया मैं 10 साल, उसके बाद वो पसंद नहीं हो सकता, उसके बाद मैंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया 5 साल। तो ये सभी चीजें, ये जो नौकरियां हैं, ओवरऑल वो सब मेरे करियर का एक हिस्सा कहलाएंगी। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे, नौकरी कहलाएंगे। ये कुछ फिक्स समय के लिए नौकरी है, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो इसका भी लाइफ होती है कि 20 साल की जॉब रहेगी, जैसे 60 साल पे बुजुर्गों पे 60 ईयर्स पे रिटायरमेंट होता है, आर्मी और इन चीजों में 15 साल पर भी रिटायरमेंट का ऑप्शन रहता है। तो ये 15 वर्ष क्या है, जो नौकरी होती है वो एक फिक्स अवधि के लिए होती है, एक टाइम के लिए होती है, जबकि एक जो करियर होता है वो हमारी पूरी लाइफ की जर्नी होती है, कितनी नौकरियां आएंगी जाएंगी, यानी आप करेंगे और उसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो यही चीज है। यहाँ पर थोड़ा सा माइक मैं सेट कर लेता हूं, चलिए। तो यहां पर कह रहे हैं कि करियर ग्रोथ के लिए, यहां पर ब्लैंक है, फिर बनाने की जरूरत। देखिए, करियर ग्रोथ के लिए यहां पर पहला दिया हुआ है कौशल और स्थिरता। ठीक है, फॉर करियर ग्रोथ एंड स्किल, नहीं, यहां पर होगा करियर ग्रोथ के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए और नई स्किल्स चाहिए। सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है कि स्थिरता, स्थिरता यानी जिस लेवल पर हमें उस लेवल को मेंटेन रखे हुए, और हमें नई नई क्या सीखनी चाहिए, नई नई स्किल्स सीखनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में कंपटीशन या कोई अपडेट आ रही है तो उसके साथ हम अपडेट होते रहे, नहीं तो क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे लोगों से ना। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा आपका डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पुल यानी ब्रिज या फिर ये डैम्स, इनका कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्या होगा, फॉर करियर ग्रोथ, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में करियर यानी जो हमारा लाइफ है उसमें हम ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें सस्टेनेबिलिटी रखनी पड़ेगी, मतलब अपने आपको अपनी स्थिरता वहां पर मेंटेन करनी पड़ेगी, और नई नई स्किल्स, वी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल्स, नई नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, पहले बहुत से क्लर्क थे, गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, तो जब कंप्यूटर आया तो बहुत से लोगों ने कंप्यूटर सीखा और अपने फील्ड में और अच्छा काम करने लगे। बहुत से लोगों ने नहीं सीखा तो नौकरी से बाहर हो गए, या फिर लोगों के अपेक्षा पीछे रह गए, है ना, उनका प्रमोशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को, नई स्किल्स को नहीं सीखा। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ वी वांट टू सस्टेन, यहां पर ब्लैंक है, वी शुड नॉट, कह रहे हैं कि अगर हम बनाए रखना चाहते हैं किसी चीज को, सस्टेन मतलब यही मैंने बताया ना, स्थिरता, किसी चीज को बनाए रखना, अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना, हम किसी चीज को, यहां पर ब्लैंक दिया हुआ, किसको अभी आपको बताना है, को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे नहीं रखना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहां पे हो जाएगा नहीं करना चाहिए। क्या? अगर हम अपने पर्यावरण को, यहां पर क्या हो जाएगा, पर्यावरण, अगर हम अपने पर्यावरण को क्या करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, मतलब उसको
प्रदूषित नहीं करना चाहते हैं तो हमें इसे क्या नहीं करना पड़ेगा, हमें इसे प्रदूषित नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जबकि यहां पर आंसर जो है आंसर सी सही होगा, लेकिन निम्मी में बी दिया हुआ है। ठीक है, निम्मी के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें बी दिया हुआ है। देखिए यहां पर होगा इफ यू वांट टू सस्टेन द एनवायरमेंट, अगर हम अपने एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं तो वी शुड नॉट के साथ क्या लगेगा, पोल्यूट लगेगा। ठीक है, इसलिए आंसर सी होगा, जबकि निम्मी में उन्होंने दे दिया पोल्यूशन दे दिया, तो पोल्यूशन यहां पर नहीं लगेगा, पोल्यूट शब्द इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, कि अगर हम अपने पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे क्या नहीं करना पड़ेगा, इसे प्रदूषित नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिस लेवल तक प्रदूषित कुछ पहले से हो रखा है, हम चाहते हैं और ना हो, उसको स्थिर रखें, इसी लेवल तक मेंटेन रखें, तो क्या करना पड़ेगा, आगे उसको प्रदूषित नहीं करना है, प्रदूषण से बचाना। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर, कह रहे हैं कोई व्यक्ति है नौकरी कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, किन चीजों के बेसिस पर मिलेगा। वहां पर एक ब्लैंक है, उसके बाद एंड लिखा है, फिर ब्लैंक, यानी दो खाली स्थान दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को अपने यहां पर एक आपको बताना है, एक यहां पर के आधार पर प्रमोशन मिलेगा। नौकरी में आपको पता है प्रमोशन मिलता रहता है समय समय। ठीक है, तो प्रमोशन मिलने के लिए आपको चाहिए होगी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। बहुत से बच्चे बिजली विभाग वगैरह में क्या होता है, आईटीआई बेसिस पर उनकी जॉब लगती है, उनके पास अगर क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा वगैरह है, और उनका जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो एक नॉर्मल आईटीआई का कैंडिडेट, एग्जांपल दे रहा हूं, एक सिर्फ आईटीआई किया हुआ है बच्चा, वो 10 साल बाद पहले क्या होगा, टेक्नीशियन लेवल पर भर्ती होता है, 10 साल बाद क्या होता है, वो जेई बन सकता है, जूनियर इंजीनियर। लेकिन अगर इसी आईटीआई के बच्चे ने आईटीआई के साथ डिप्लोमा पॉलिटेक्निक भी कर रखा है, यानी ये तो एक्सपीरियंस हो गया, 10 ईयर क्या हो गया, इसका एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी है, तो इसको क्या होगा, 5 साल बाद ही, 5 ईयर बाद ही जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे टेक्नीशियन से प्रमोट हो जाता है। एक एग्जांपल है, विभाग वाइज वेरी करता है, कई जगहों पर होता भी है, कई जगहों पर नहीं भी होता। तो यही चीज है कि अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है तो उसी के बेसिस पर ही हमें क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका फिर से सी सही हो जाएगा। बाकी मैं एक बार प्लेलिस्ट का आपको बता दूं, सिंपल है, यूट्यूब में जाइए, ग्लोबल आईटीआई यहां पर टाइप कीजिए, इस तरह से चैनल आ जाएगा और होम वीडियो शॉर्ट्स इस तरह से लिखा हुआ है, इसी में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप स्लाइड करेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट है, यहां पर आपको पार्ट 1 2 इस तरह से देखिए क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे प्लेलिस्ट देखना चाहें देख सकते हैं, अगर पहले क्लासेस नहीं आपने देखा है तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 156 only when we learn to how work will be done in the future we can ourselves for the change। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम ये जान पाए, ठीक है, यही यहां पर बताना है, अगर हम ये जान पाए कि फ्यूचर में काम कैसे होगा, फ्यूचर में काम कैसे होगा, यानी आने वाले दिनों में काम कैसे होने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को उस बदलाव के लिए क्या तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये अंदाजा लगाऊं कि आने वाले टाइम पर जो क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, तो मैं आज से ही ऑनलाइन अपने ट्रेनर्स को, अपने टीचर्स को, स्वयं को, जितने भी लोग इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, सबको मैं ऑनलाइन टीचिंग की प्रैक्टिस कराना आज से ही शुरू कर दूंगा, ऑनलाइन कोर्सेज उनको कह दूंगा सीखने के लिए। यानी भविष्य में कोई बदलाव होने वाला है, उस चीज को मैं गैस कर लूं, ठीक है, एक तरह से मैं उसकी भविष्यवाणी कर लूं अपने मन में ही कि यार आने वाले टाइम पर ये चीज होने वाली है, तो मैं उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दूंगा, तो मुझे अन्य दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा सफलता मिलेगी। इसीलिए मैं सभी आईटीआई बच्चों को कहता हूं कि जो जमाना है आजकल, कंप्यूटर एज है ये, ठीक है, तो ऐसे में सभी बच्चों को कंप्यूटर कोर्स जरूर कर लेना चाहिए। अपने अगल बगल आप देखेंगे हर जगह सिखाया जाता है, तो कम से कम 2 से 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स आप लोग जरूर सीख लीजिए, आपको भविष्य में काम आएगा। तो यही यहां पर देख लीजिए कि अगर हम प्रेडिक्ट कर लें, इफ वी लर्न टू प्रेडिक्ट, मतलब हम अनुमान लगाना जान जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसका हम अनुमान आज लगा लें, तो क्या करेंगे, प्रिपेयर कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द चेंजेस। हम अपने आप को आने वाले बदलाव के लिए क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा।
अगर हम ये प्रिडिक्ट कर लें, प्रिडिक्ट करना मतलब हम अंदाजा लगा लें कि आने वाले टाइम में किस चीज का समय आने वाला है, किसमें ज्यादा नौकरी आने वाली है, तो मैं आज से ही अपने आप को उसके लिए क्या करूंगा, तैयार करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो यही है इसका आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल चेंजेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, दो ब्लैंक स्पेस दे रखा है, एस्पेक्ट्स, कह रहे हैं सफल परिवर्तन किन दो वजहों से होता है या किन दो चीजों को मिलाने से होता है। ठीक है, परिवर्तन के लिए जरूरी है क्या, यहां पर देख रखा टेक्निक एंड फ्यूचर, फ्यूचर डिजाइनिंग, डिजाइनिंग डिलीवर, तकनीकी ह्यूमन। ठीक है, यहां पर टेक्निक और फ्यूचर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होगा, सक्सेसफुल चेंजेस लाएगा। ठीक है, कि फ्यूचर में क्या चीजें, देखिए फ्यूचर में क्या बदलाव आने वाले हैं, उसी के हिसाब से टेक्नोलॉजी, जो मशीनरीज है, टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो भी अपडेट होंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सक्सेसफुल बदलाव को जन्म देगा। ठीक है, सक्सेसफुल बदलाव तभी कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, टेक्निक्स एंड फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द वर्क अंडरटेकन बाय ए पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, देखिए कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि एक निश्चित समय के लिए किसी के द्वारा जो काम लिया जाता है या किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम जॉब कहते हैं। जॉब, आप इसको नौकरी भी कह सकते हैं, इसको कार्य भी कह सकते हैं। ठीक है, जॉब क्या होता है, जॉब पर्टिकुलर समय के लिए होती है। नौकरी आपने देखा, हो सकता हो आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो कुछ दिन आप टीचर पांच वर्षों के लिए टीचर होंगे किसी एक स्कूल में, फिर दूसरे स्कूल में जाकर आप 5 वर्ष टीचिंग कर सकते हैं, फिर अगले स्कूल में जाके आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर जा सकते हैं। तो यानी आपका जो जॉब रोल है, लोग जनरली पूछते हैं ना कि जॉब रोल क्या है, मतलब हमें कौन सा काम करना है उस कंपनी में, उस कॉलेज में। तो जॉब रोल क्या है, परिवर्तित होता रहता है हमारे करियर के दौरान। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जॉब कहलाएगा। पर्टिकुलर कुछ समय के लिए जो हम काम करते हैं वो जॉब कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा एक समय अवधि के लिए किए गए कार्य को नौकरी या जॉब कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी टास्क और पीस ऑफ वर्क फॉर विच अ पर्सन गेट्स पेड इज कॉल्ड। ठीक है, आपको कोई एक टास्क दे दिया गया या फिर कोई एक काम दे दिया गया, एक जॉब दे दिया गया कि इस जॉब को बनाना है, आपने बनाया और उसके बदले आपको पैसा मिला, तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, यहां पर क्या बोला हुआ है, किसी भी कार्य या काम का टुकड़ा जिसके लिए एक व्यक्ति को भुगतान किया जाता है वो कहलाता है, वो कहलाएगा आपका जॉब। ठीक है, करियर क्या है, आज करियर में क्या है, हम कई सारी जॉब करते रहते हैं, कई जॉब हम कर सकते हैं, कभी यहां पर कभी वहां पर। ठीक है, तो एनी टास्क और पीस ऑफ वर्क विच पर्सन गेट्स पेड फॉर, किसी काम को करने के लिए, कोई काम किसी को दिया गया है, वो उसके बदले काम कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, उसको पैसा दिया जा रहा है। तो पैसा किस चीज के लिए दिया जा रहा है, वो जो काम कर रहा है, यानी उसको क्या कहेंगे, जॉब कहेंगे। ठीक है, जिसके बदले पैसा मिलता है वो क्या है, वो काम यानी जॉब है। ठीक है, करियर हमारा लंबा चलता है, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते। प्रोजेक्शन, अनुमान लगाना भविष्य का, प्लान मतलब किसी चीज की प्लानिंग करना, इसलिए यहां पर आंसर आपका सी सही होगा, जॉब, कि जिसके बदले हमें पैसा मिलता है उसको जॉब या कार्य कह सकते हैं। ठीक है, व्हेन अ कारपेंटर मेक्स अ वुडन चेयर एंड गेट पेड, देखिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा होगा तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। एक कारपेंटर है, यानी एक लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति है, वो एक लकड़ी की कुर्सी बना रहा है और उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो कोई योजना बना रहा है, नहीं। क्या वो कोई आनंद का काम कर रहा है, नहीं। क्या उसकी वो करियर है, नहीं, वो उसका जॉब है। क्या है, उसका जॉब है। हो सकता हो करियर में बहुत कुछ आ जाएगा, जो करियर है इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, हो सकता है कुछ दिन जॉब करे, कुछ दिन फिर दूसरा जॉब करे, है ना, काफी बदलाव हो सकते हैं। ये पूरे जीवन चलने वाला प्रोसेस है, करियर जो है लंबा चलता है, और जो जॉब होता है पर्टिकुलर कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपका आंसर सी सही हो जाएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग
161 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और क्लासेज अगर पसंद आई तो ये चीज जरूर कर दीजिएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।